कैश बुक। ठीक, कैश बुक को क्या कहते हैं हम लोग? कैश बुक को कहते हैं रोकड़ बही। क्या कहते हैं? रोकड़ बही। क्या कहा जाता है? रोकड़ बही, कैश बुक को। ठीक है, अभी कैश बुक होता क्या है, बनता कैसे है, कैश बुक के टाइप्स कितने होते हैं, अरे बात समझ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें आज वाले इस क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, वैसे ये कैश बुक में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। टाइम इसलिए भी लगेगा क्योंकि कैश बुक जो है इसमें थोड़े जो टाइप्स है ना, कैश बुक के जो टाइप्स, अलग अलग टाइप्स जो हैं वो आपको थोड़ा सा एक एक करके अलग अलग समय में हम लोग सीखेंगे उसको। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग 2 या 3 क्लास हम लोग लेंगे। ठीक है, कैश बुक को कंप्लीट करने में। ठीक है, मतलब वैसे तो 3 कम से कम चाहिए होते हैं, बाकी ज़्यादा तुम जितना लगा सकते हो, 5 दिन लगा सकते हो, 6 दिन लगा सकते हो, हर बात समझ में। ठीक है, तो कैश बुक होता क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद आते हैं धीरे धीरे एक करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कैश बुक क्या होता है? सर कैश और बुक देख रहे हो ना, कैश और बुक ये 2 शब्द है सर, कैश और बुक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर बुक यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है सर? एक अकाउंट की बात हो रही है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुक का मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक अकाउंट की बात हो रही है सर। सर यानी कि सर वो अकाउंट जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को क्या करने का काम करते हैं सर? दिखाने का काम करते हैं। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, या जिस ट्रांजैक्शंस को हमने कैश में किया है, या जिसमें हमने पैसा लगाया है, या किसी से पैसा हमने लिया है, अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम अगर किसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कहते हैं कैश बुक। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे एक चीज क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि सर कैश बुक का मतलब है जहां पर हमारा सारा ट्रांजैक्शन क्या हो, कैश में हो, और सारे कैश ट्रांजैक्शंस को जहां रिकॉर्ड किया जाए उसे हम कैश बुक कहते हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक है, ठीक, ओके सर। कैश बुक जो है वो क्यों जरूरी है? तो देखो क्या है कि किसी भी बिजनेस में ज्यादातर वो बिजनेस जो मेनली कैश ट्रांजैक्शंस को करता है, मेनली कैश ट्रांजैक्शंस, यानी कि सर वो ट्रांजैक्शंस करता है वो जिसमें ज़्यादातर कैश में ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं। तो उसको अपना पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए क्या करना पड़ता है? एक अलग से एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैश अकाउंट कहते हैं, या कैश बुक आप कह सकते हो कि कैश बुक मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो अब ये कैश बुक जो है, अब देखो ट्रांजैक्शन तो बिजनेस के अंदर हो रहा है, तो सर वो जो कैश ट्रांजैक्शन है उनको मेंटेन करने के लिए हमने बुक तो रखा है, मतलब एक बुक में हमने सारी चीजों को, कैश ट्रांजैक्शन को मेंटेन तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसको मेंटेन करता कौन है? तो सर इसको मेंटेन करता है कैशियर। कौन मेंटेन करता है? कैशियर। कैशियर समझते हो कौन होता है सर? जो कैश को रिसीप्ट करना और कैश को पेड करने का पूरा हिसाब किताब क्या करता है? अपने पास रखता है, उसको हम क्या कहते हैं सर? कैशियर कहते हैं। जैसे आप बैंक में जाओगे तो बैंक में जाओगे तो कैश, जब आप बैंक में पैसे पेमेंट करते हो, बैंक में जब आप पैसा देते हो तो एक काउंटर होता है कि नहीं होता है? कैश काउंटर होता है कि नहीं होता है? जहाँ पर आप जाते हो, जाकर के क्या करते हो सर? आपको पैसा जितना जमा करना होता है उसको देते हो, उस पर्सन को जो बैठा हुआ होता है, ये जितना भी पैसा आपको निकालना होता है उसी पर्सन को आप एक फॉर्म फिलअप करके देते हो, और वो आपको क्या करता है? आपको जितना पैसा चाहिए होता है आपको निकाल करके दे देता है। सर वो पर्सन कौन है? वो कौन था? वो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? उस पर्सन को हम कैशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैशियर कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अब ये जो कैशियर होता है ये क्या करता है? कैश बुक मेंटेन करता है किसी भी बिजनेस या फॉर्म के अंदर। ओके, ठीक, क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? चलो ठीक है। अब ये कैशियर के द्वारा कितने टाइप्स के कैश बुक मेंटेन किए जाते हैं? कितने टाइप्स के कैश बुक मेंटेन किए जाते हैं? देखिए सर, टाइप्स ऑफ कैश बुक की अगर हम बात करें, सो टाइप्स ऑफ कैश बुक में सर हमारा, ध्यान से सुनिएगा, टाइप्स ऑफ कैश बुक में हमारा सर मेनली 4 तरह के कैश बुक होते हैं। पहला है सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या है? सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा डबल कॉलम कैश बुक। तीसरा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और चौथा और आखिरी है
पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, ठीक है। 4 तरह के कैश बुक होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो ये 4 तरह के कैश बुक के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में जो क्लास 11th का जो सिलेबस है उसमें आपको सिर्फ सिंगल, डबल और पेटी कैश बुक मिलेगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में नहीं है। आ रहा बात समझे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सारा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंगल, डबल और पेटी वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट इन सबका मतलब मैं सबका समझा दूंगा कि बनता कैसे है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, करते कैसे हैं इसको, ठीक है। तो देखो सर, सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक। यहाँ पर कॉलम का मतलब क्या है, पहला चीज कि सर यहाँ पे कॉलम का मतलब क्या है। कॉलम का मतलब है सर वो जो आप फॉर्मेट बनाते हो ना, तो फॉर्मेट में जो एक जैसे आप यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर लेजर फॉलियो, ये जो आप करते हो ना सर, यही क्या है सर, यही आपका कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। क्लियर है, ठीक है। तो सर अगर हम फॉर्मेट की बात करें कैश बुक की फॉर्मेट की अगर बात करें या स्पेसिमेन की बात करें, तो सर कुछ लेजर टाइप का ही बनता है ये भी। बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने पहले आप लोगों को लेजर पढ़ाया। लेजर क्यों पहले पढ़ाया, क्योंकि लेजर जब समझ चुके हो ना तो कैश बुक समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको। बात समझ आ रहा है, क्योंकि लेजर में हम अलग अलग अकाउंट्स को के लिए अकाउंट बना रहे थे, बात समझ आ रहा है। बट यहाँ पर हमें सर सिर्फ कैश के लिए क्या करना है सर, अकाउंट मेंटेन करना है। जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होगा उसको देखना ही है सर, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही पोस्ट किया जाता है या भेजा जाता है। देखो फॉर्मेट में देखिएगा, देखो तो फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में हम ऐसे लेंगे, पहले कॉलम लेंगे यहाँ पे छोटा सा डेट का, फिर ये पर्टिकुलर्स का हो गया, मान लेते हैं ये हमारा हो गया जनरल फोलियो, ये फिर अमाउंट हो गया, फिर ये डेट हो गया, और फिर ये इस तरह से यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम मान लेते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, कॉलम याद रखना कितने हैं। तो ये आपका हो जाएगा डेट का कॉलम, ये हो जाएगा क्या आपका पर्टिकुलर्स, ओके समझ आ रहा है। ये हो गया जनरल फोलियो, ये हो गया आपका अमाउंट। अमाउंट में भी क्या सर, यहाँ पर अमाउंट में लिखेंगे कैश, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा डेट, फिर हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, और फिर यहाँ पर जेएफ, और फिर यहाँ पर कैश, ठीक है। आ रहा बात समझ में सर। ये आपका फॉर्मेट हो गया किस चीज का, ये फॉर्मेट हो गया आपका, इसका दो साइड हो गया डेबिट और क्रेडिट, और ये फॉर्मेट हो गया सिंगल कॉलम कैश बुक का। किसका ये सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हो गया आपका, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। किसका किसका हो गया, ये सिंगल कॉलम कैश बुक का हो गया सर आपका, ठीक है। अब इसी को अगर डबल कॉलम कैश बुक अगर कोई बोलता है तो क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं चेंज करना है, बस ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट का जो कॉलम है ना, ये दो हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे। आ रहा बात समझ में, इधर भी 2 हो जाएंगे और इधर भी 2 हो जाएंगे आपके, तो वो डबल कॉलम कैश बुक कहलाएगा। जैसे इसमें अमाउंट का एक ही कॉलम है, क्या है, सिर्फ कैश है, इधर भी क्या है, सिर्फ कैश है। तो सर इधर आप क्या कर लोगे, डबल कॉलम में क्या क्या हो सकता है डबल में, तो देखो सर डबल में या तो सर आपका कैश एंड बैंक होगा, या फिर कैश एंड डिस्काउंट होगा, या तीसरा जो होगा सर बैंक एंड डिस्काउंट होगा, बैंक एंड डिस्काउंट होगा। ये आपका किस केस में होगा, डबल कॉलम कैश बुक में होगा। अरे समझ में सर, डबल कॉलम कैश बुक में जब आप क्या करोगे, इसी फॉर्मेट ही रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो अमाउंट वाला जो कॉलम है वो 2 हो जाएंगे। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 2 मतलब क्या क्या चीज का हो सकता है सर, वो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या कैश और बैंक का डिमांड है, या कैश एंड डिस्काउंट का है, या बैंक एंड डिस्काउंट का है। बात समझ आ रहा है कि अगर बैंक एंड डिस्काउंट है तो यहाँ एक बैंक होगा, एक डिस्काउंट, फिर इधर भी एक बैंक और एक डिस्काउंट, मतलब एक एक कॉलम बढ़ जाएगा अमाउंट का। बात समझ आ रहा है, इसी को डबल कॉलम कहते हैं, मतलब 2 कॉलम हो जाएंगे। डबल यानी डबल मतलब 2 कॉलम हो जाएंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये डबल कॉलम कैश बुक में बनता है। ट्रिपल कॉलम का भी फॉर्मेट यही होता है, ट्रिपल कॉलम में भी कुछ चेंज नहीं होता सर। ट्रिपल कॉलम में क्या होगा, ट्रिपल मतलब क्या, 3, ट्रिपल मतलब क्या, 3, तो 3 मतलब क्या सर, यहाँ पर अमाउंट के 3 कॉलम हो जाएंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 कॉलम होने का मतलब क्या है सर, यहाँ पर कैश हो गया, बैंक हो गया और डिस्काउंट हो गया, इधर भी सर कैश हो गया, बैंक हो गया और डिस्काउंट हो गया। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज अगर आप करते हो तो इससे ये आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंगल कॉलम में क्या करना है सर, अमाउंट का एक एक कॉलम होगा, कैश या बैंक या बैंक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। डबल कॉलम में क्या होगा, डबल कॉलम में आपका कैश या बैंक
बैंक हो सकता है, कैश या डिस्काउंट हो सकता है, या बैंक एंड डिस्काउंट हो सकता है। सर ट्रिपल कॉलम में क्या होता है सर, यही अमाउंट है, दोनों साइड कॉलम क्या होगा, तीन तीन हो जाएंगे, कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक और डिस्काउंट। आ रहा बात समझ में, ठीक है। सो सर सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम का फॉर्मेट जो है आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि उसमें सिर्फ फॉर्मेट में क्या चेंज हो रहा है सर, अमाउंट के कॉलम जो है, जैसे जैसे सर डबल बोल रहा है तो 2, ट्रिपल बोल रहा है तो 3, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका बस बदल जा रहा है, बाकी फॉर्मेट में कोई चेंजेस आपका नहीं होगा। समझ में आ गया, क्लियर है, तो कंफ्यूजन है नहीं है। सर आते हैं पीटी कैश बुक पर। सर ये पीटी कैश बुक क्या है, पहले मैं आज अभी आप लोगों को मैं क्या क्लियर करके दे रहा हूं, अभी ये नहीं बता रहा हूं कि कैश बुक बनता कैसे है, मैं अभी बस इतना बता रहा हूं कि कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, कैश बुक क्या होता है ये मैंने बता दिया, ठीक है। कैश बुक के अभी कुछ फायदे आप लोगों को बता दूंगा अपनी किताब में से कि क्या उसकी विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड उसके कुछ और भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो होंगे वो बता दूंगा। बट उससे पहले आते हैं सर आखिरी जो कैश बुक का टाइप है वो है पीटी कैश बुक, ये क्या होता है उसको बता देता हूँ, ठीक है। क्लियर, ये हो गया आपका, इसको रफ कर दो। ठीक है, देखो पीटी कैश बुक क्या होता है। अब देखो पीटी कैश बुक जो है ये एक ऐसा कैश बुक है जो कैशियर के द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि कैशियर के नीचे एक पर्सन रहता है जिसको पीटी कैशियर कहा जाता है, उसके द्वारा बनाया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं सर कि सर पीटी कैश बुक, पीटी मतलब क्या, सबसे पहले तो ये चीज सर, पीटी मतलब क्या, छोटा, पीटी मतलब क्या, छोटा, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। पीटी कैश बुक यानी कि एक छोटा रोकड़ बही, छोटा रोकड़ बही का मतलब क्या है यहाँ पर बात समझिए। देखिए होता क्या है ना कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं, समझिएगा ध्यान से सर, जो बड़ी कंपनियां होती हैं या जो बड़ा बिजनेस जो होता है, उस बिजनेस में ना कैश ट्रांजेक्शन, जिसमें बहुत ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, हर दिन बहुत सारे कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और डेली कैश ट्रांजेक्शन जो है ना वो लाखों में हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि सर जो मेन कैशियर होता है, जो हेड कैशियर होता है, उसको ना सारे ट्रांजेक्शंस, कैश ट्रांजेक्शन, सब ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है, बहुत अधिक ट्रांजेक्शन जब होने लगते हैं कैश में, तो उसको रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी मुश्किल होने लगती है। किसको सर, कैशियर। तो कैशियर क्या करता है, अपने काम को थोड़ा कम करने के लिए, अपने वर्कलोड को थोड़ा सा कम करने के लिए वो अपने नीचे क्या करता है, कंपनी में का ही, बिजनेस में के ही कोई किसी एक पर्सन को अपने नीचे क्या कर लेता है सर, अपॉइंट कर लेता है। अपॉइंट करना मतलब समझ लो अपने नीचे रख लेता है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। या बिजनेस ही क्या करता है, हेड कैशियर के बर्डन को थोड़ा कम करने के लिए क्या करती है, उसके नीचे एक पर्सन को रख देती है और उसे जिम्मेदारी दे दिया जाता है कि जो छोटे छोटे पैसों का हिसाब किताब है वो भाई तुम करो, और बाकी बड़े बड़े जो हिसाब किताब होंगे वो कौन करेगा सर, जो मेन कैशियर है वो करेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो जो छोटा जो कैशियर है, मतलब जो मेन कैशियर के नीचे जिस कैशियर को रखा गया हेड कैशियर के वर्कलोड को थोड़ा कम करने के लिए, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके द्वारा जो छोटा छोटा हिसाब किताब रखा जाएगा और जहां रखा जाएगा, जिस अकाउंट में रखा जाएगा, जिस जगह पर रखा जाएगा, जिस बुक में रखा जाएगा, उसी को कहा जाता है पीटी कैश बुक। क्यों, क्योंकि सर कैशियर के नीचे पीटी कैशियर, पीटी कैशियर कौन सर, जो कैशियर के नीचे कैशियर के वर्कलोड को थोड़ा कम करने के लिए क्या करता है सर, कुछ हिसाब किताब अपने पास रखता है। क्योंकि सर जो हेड कैशियर होता है वो बड़े हिसाबों को भी रख रहा है, और छोटे छोटे जो 100, 200, 500 रुपए के हिसाब उसको भी उसको रखना पड़ रहा है, लाखों का भी हिसाब रखना पड़ रहा है। इससे क्या होता है, वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है कैशियर का। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वर्कलोड बढ़ जाने के चलते क्या होता है ना, अभी पैसे का हिसाब किताब अगर गड़बड़ हो जाए, और तो बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए उसके वर्कलोड को थोड़ा कंपनी सोचती है कि भाई क्यों ना कम कर दिया गया, या कैशियर खुद ही सोचता है कि भाई एक काम करते हैं, बड़े बड़े हिसाब किताब को तो मैं अपने पास कर ही रहा हूँ, अपने पास रख ही रहा हूँ, थोड़ा जो छोटा छोटा हिसाब किताब है, बात समझ, खुचरा वाला जो खुदरा हिसाब होता है ना, खुदरा हिसाब होता है कि नहीं होता, जो खुदरा हिसाब होता है ना, 2, 4, 10, 500, 100, 1000 वाला हिसाब किताब, वो उसने क्या किया, पीटी कैशियर अपने नीचे एक पर्सन को दे दिया, और वो कैशियर जो है ना, जो नीचे काम करता है कैशियर के, उसको पीटी कैशियर कहते हैं। और पीटी कैशियर के द्वारा जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जो हिसाब किताब रखा जाता है, उसको कहते हैं, जहां पर रखा जाता है उसको कहता है पीटी कैश। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल दे देता हूं सर, जैसे देखो कैशियर, ये जरूरी नहीं है, कैशियर क्या करता है, देखो कैशियर क्या करता है ना, पीटी कैशियर को अपने नीचे जो रखता है, तो महीने के शुरुआत में कुछ पैसे उसको दे देता है, उसके हाथ में दे देता है। बात समझ आ रहा है क्या है, महीने की शुरुआत में पीटी कैशियर को क्या करता है, कुछ पैसे दे देता है। बात समझ आ रहा है क्या है, ठीक है। कुछ पैसे दे देने के बाद अब वो क्या करता है कि पीटी कैशियर को कह देता है कि भाई ये पूरे महीने तुमको क्या करना है, इसी पैसे में तुमको जो जो खर्चे होंगे ना छोटे छोटे, वो तुमको चलाना है। जैसे एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी की बिल देनी है, बाई पोस्ट कुछ कागज कहीं भेजना है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजदूरों को मजदूरी देनी है, उनको खाने पीने का खर्चा देना है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरह के जो हिसाब किताब है ना, अब ये छोटे छोटे हिसाब किताब कहाँ हेड कैशियर रखेगा, वो तो बड़ा हिसाब किताब रख रहा है।
बड़ा लेन देन का हिसाब किताब रख रहा है। तो इस तरह के छोटे मोटे जो हिसाब किताब होते हैं ना कि भाई अब कोई सामान आया उसका भाड़ा देना है, अब वो आप हेड कैशियर को ढूंढते रहोगे तुम कि भाई कहाँ गए, अब वो लाखों का हिसाब किताब रखने वाला पर्सन अभी 200-400 का हिसाब किताब रखने में उसको दिक्कत होने लगती है। दिक्कत क्या मतलब छोटा बड़ा सब हिसाब किताब एक ही व्यक्ति रखे यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसीलिए छोटे हिसाब किताब को रखने के लिए एक पीटी कैशियर को हायर कर दिया जाता है और वो उस काम को करता है। बात समझ आ रहा है। अब और हमेशा पीटी कैशियर क्या करता है, अपना जो डेली जो खर्चा उसने किया ना, हर दिन का जो उसका खर्चा है ना, उस खर्चे का हिसाब किताब वो डेली शाम को क्या करता है, किसको देते जाता है सर, कैशियर को वो सौंप देता है। मतलब कैशियर को बता देता है भाई आज दिन भर में मैंने ये खर्चे जो हैं वो किए हैं, और कैशियर फिर उसको अपडेट कर लेता है। आ रहा बात समझ में, ठीक है। और कैशियर उससे हिसाब लेता भी रहता है, और जब भी इसको पैसों की जरूरत पड़ती है कुछ खर्चों के लिए, तो एक तो पहले महीने के पहली तारीख को कैशियर कुछ पैसे इसको दे देता है, बोलता है कि भाई ये ले लो 20,000 रुपए, जितने छोटे मोटे खर्चे हैं तुम्हें पूरे महीने भर चलाना, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं कि सर 20,000 में पूरा खर्चा चल जाए, कई बार ऐसा भी होता है कि साल के महीने के बीच में 20 दिन ही अभी महीना का खत्म हुआ, 20 दिन में ही सारे पैसे खत्म हो गए, खर्चे बढ़ गए, छोटे मोटे खर्चे बहुत सारे बढ़ सकते हैं, क्योंकि खर्चा बताकर क्या होता नहीं है सर बिजनेस में, कभी ज्यादा भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे खर्चे हैं सर जो इनडायरेक्ट टाइप के होते हैं। इनडायरेक्ट टाइप का मतलब क्या होता है सर, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, बात समझ आ रहा है, जो पता नहीं होता कि सर कितना होगा बट हो जाता है ना। कभी अचानक से सामान बहुत सारा लाना पड़ गया तो भाड़ा भी बहुत सारा देना पड़ेगा आपको, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कभी अचानक से सर मान के चलिए कि मजदूर जो है, मजदूर सर क्या करने लगे, मजदूर बैठ करके आराम करने लगे, जैसे होता है ना जनरली मजदूर बैठ जाते हैं आराम करते हैं क्योंकि हम काम नहीं करेंगे, उनका ये रहता है दिमाग में कि हम काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। तो अब उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे चीजें होती हैं जहाँ पर पैसे लगा करके कुछ चीजों को करवाना पड़ता है ताकि जो उसके बैठ जाने से काम में नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो सके। तो कई जगह बहुत सारी चीजों पे क्या करना पड़ता है सर, पैसे खर्च करने पड़ते हैं कंपनी को, और वो छोटे छोटे हिसाब किताब जो है वो पीटी कैशियर क्या करता है अपने रूप में रिकॉर्ड कर रखता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रहा है, मतलब मेनली क्या चीज का रिकॉर्ड करता है सर, जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं, कौन, पीटी कैशियर का काम होता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है पीटी कैश बुक में नहीं है सर, ये ध्यान रखिएगा पीटी कैश बुक, ठीक है। अब ये जो पीटी कैश बुक में ध्यान से सुनना एक चीज, इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक इसे कहा जाता है, इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक या कैश बुक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक क्या है सर। तो इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक यानी कि वो सिस्टम, वो प्रणाली जिसमें एक हेड कैशियर के द्वारा, समझ लो पहले, एक हेड कैशियर के द्वारा पीटी कैशियर को क्या किया जाता है, महीने के पहले तारीख को कुछ पैसे जब दे दिए जाते हैं कि भाई ये लो कुछ पैसे, और महीने भर का जो भी छोटा छोटा खर्चा होगा उसको तुम खर्च करना और तुम क्या करना अपने पास रिकॉर्ड करके रखना। तो वो जो सिस्टम है, ये जो प्रणाली है ना, कैशियर के द्वारा पीटी कैशियर को महीने के पहले तारीख में ये पहले दिन को कुछ पैसे दे दिया जाना और उन पैसों से महीने भर का खर्चा पीटी कैशियर के द्वारा चलाना, बात समझ आ रहा है, उसको रिकॉर्ड करना है। इसी सिस्टम, इसी प्रणाली को क्या कहा जाता है, इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पीटी कैश। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, एक एक करके क्या चीज को सीखेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे, फिर डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे, फिर पीटी कैश बुक बनाना हम सीखेंगे। तो शुरू कहाँ से करेंगे हम लोग, सिंगल कॉलम कैश बुक से शुरू करेंगे। आ रहा समझ में, क्योंकि सर मैं आप लोगों को अगले क्लास में बताऊंगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे और उसको उस क्वेश्चन से हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का मैंने फॉर्मेट आप लोगों को बताया था, कैसे वो बनता है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में फॉर्मेट जो बनाते हैं वो हमको ये ध्यान रखना है कि सर जो अमाउंट होगा, अमाउंट का कॉलम जो होगा वो एक होगा, बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक होगा, दोनों साइड में एक एक कॉलम बनेंगे। तो पहले हम लोग क्या लेंगे सर, एक डेट का कॉलम ले लेंगे हम, क्लियर है, फिर हम क्या लेंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम ले लेंगे, फिर हम क्या ले लेंगे सर, हम जर्नल फॉलियो का ले लेंगे, फिर एक अमाउंट का कॉलम ले लेंगे, अगेन डेट का कॉलम ले लेंगे, फिर पर्टिकुलर्स का ले लेंगे, और फिर वैसे ही सर एक हमारा जर्नल फॉलियो, और फिर यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, एक अमाउंट का कॉलम, क्लियर है। क्या क्या हो गया सर, डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गए, जर्नल फॉलियो हो गया,
और ये हो गया कैश, फिर हो गया डेट, फिर हो गया आपका पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फॉलियो और फिर हो गया कैश। ओके, ठीक, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, कैश, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और कैश। तो ये डेट से लेकर के कैश तक ये आपका हो गया एक साइड जिसको डेबिट साइड कहते हैं, और ये हो गया एक साइड सर जिसको कहते हैं क्रेडिट साइड। आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग और उन क्वेश्चंस को पढ़ करके समझ करके हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक में उसको भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो फटाफट आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, एंड देन उस क्वेश्चन से हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक को तैयार करेंगे। ओके, चलो लिखिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजनेस started with cash, business started with cash फर्स्ट मार्च को है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ओके, सो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। पहला सवाल क्या है हमारा, बिजनेस जो है वो कब स्टार्ट हुआ है सर? अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 मार्च को स्टार्ट हुआ है, और क्या लगा करके स्टार्ट हुआ है? कैश लगा करके स्टार्ट हुआ। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कैश बुक बनाने में, क्या बताया सर, जहां पर कैश का जिक्र होगा, जहां पर कैश आएगा वही सर कैश बुक में जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो सर फर्स्ट मार्च को हमने क्या किया, हमने बिजनेस शुरू किया कैश लगा करके। हमारी एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या बनती है इसकी सर? एंट्री होती है क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सर? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब तुम क्या बना रहे हो, कैश बुक बना रहे हो। तो जब तुम कैश बुक बना रहे हो तो कैश बुक में कैश खुद नहीं आएगा, बल्कि कैश के साथ जो डेबिट या क्रेडिट में है वो आएगा। कल का लेजर वाला कॉन्सेप्ट जो हमारा था, जो हम लोग ने सीखा, लेजर में सीखा कि नहीं सीखा? हमने सीखा ना। तो जो लेजर वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने सीखा था, ये चीज सीखा था ना कि सर जिस चीज का आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, बना रहे हो, उसमें वो खुद नहीं आता, उसके साथ जो डेबिट या क्रेडिट में होता है वो आता है, और डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में लिखा जाता है। यही सीखा था ना हमने, सीखा था कि नहीं? तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसका मतलब क्या समझ में आया सर? टू कैपिटल जो है वो जाएगा। अच्छा, टू जो है वो क्या है, क्रेडिट है, तो जो क्रेडिट है वो किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। अच्छा, डेट कौन सा डेट बोला है सर हमारा? फर्स्ट मार्च को बोला है, तो फर्स्ट मार्च टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमारा दिया हुआ है कितना? अमाउंट दिया हुआ है 20,000। कितना दिया हुआ है? 20,000 हमारा अमाउंट दिया हुआ है। क्लियर? उसका दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, सेकंड है हमारा, सेकंड 2 मार्च को हमारा दिया हुआ है बॉट गुड्स फॉर कैश। सर 2 मार्च को दिया है क्या, बॉट गुड्स फॉर कैश। ठीक है ना, हमने क्या किया है, हमने पैसा लगा करके सामान खरीदा है। बात समझ में? पैसे दे करके हमने क्या किया है, सामान खरीदे हैं। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, दिमाग में बना लो आप। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बॉट जब करते हैं कोई भी सामान तो बॉट मतलब परचेज करना। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, मतलब कैश बुक बना रहे हैं। तो कैश में कैश तो जाएगा नहीं, तो उसके साथ डेबिट में क्या है, परचेज है ना। परचेज टू कैश, तो टू कैश मतलब क्रेडिट में है कैश, और डेबिट में क्या है उसके साथ सर, परचेज है। तो जो डेबिट में वो किधर जाता है, क्रेडिट में जाता है। और जब क्रेडिट में जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बाई लगाते हैं। तो बाई परचेज अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेट डाल देंगे, डेट क्या है हमारा, 2 मार्च, तो 2 यहाँ पे मार्च डाल करके बाई परचेज। अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट है हमारा 5,000। अमाउंट कितना है हमारा, 5,000। क्लियर है? ठीक है, तो ये सर हो गया हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन। तीसरा ट्रांजेक्शन कितना है, 5 तारीख को है। 5 तारीख को ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आ रहा है समझ में? क्या है तीसरा ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब इसका मतलब क्या है सर, आपने यहां पर सामान बेचा है, इसके पहले आपने खरीदा था, 5 तारीख को आप सामान क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप दिमाग लगाओ ना सर। परचेज में अगर परचेज किया तो सर बाई परचेज आया, तो परचेज का उल्टा सेल्स होता है सर। तो अगर परचेज बाई में है तो क्रेडिट में क्या जाएगा सर, तो सेल्स क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। और जब सेल्स क्रेडिट होगा तो वो किधर आएगा सर, डेबिट साइड में आएगा। आ रहा बात समझ में? तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि जब भी तुम कोई सामान कैश में परचेज करते हो, बात समझ आ रहा है कि नहीं यार, तो कैश में सेल करते हो, परचेज नहीं, परचेज तो हो चुका है। जब तुम सेल करते हो तो एंट्री क्या होती है सर,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि जब तुम सेल करोगे तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और सेल कर रहे हो ना तो सेल्स क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। तो अब तुमको क्या करना है, कैश अकाउंट बना रहे हो, कैश बुक बना रहे हो, तो कैश डेबिट में है, उसको छोड़ देंगे। उसके साथ क्रेडिट में क्या है, टू सेल्स, तो जो क्रेडिट में है वो किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। सर डेट क्या डाल दोगे, जो डेट दिया हुआ है 5th मार्च। अमाउंट कितना है सर हमारा, सो अमाउंट है सर 4000, अमाउंट कितना है हमारा 4000। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा समझ। कल जैसे हमने लेजर सीखा था, लास्ट क्लास में हमने लेजर सीखा था ना, तो लेजर जो सीखा था हमने उसकी तरह ही तो है बिल्कुल ही। आ रहा बात समझ में, आपको आ रहा समझ में, इधर पल्ले पड़ रहा है कुछ, समझ आ रहा है, हाँ नहीं आएगा तो बोलना, आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट है सर 10 तारीख को क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। सर 10 तारीख को क्या बोल रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। सर आपने सामान खरीदा रवि से, लेकिन क्रेडिट पर खरीदा, तो मैंने क्या बोला सर, आप क्या बना रहे हो, आप कैश बुक बना रहे हो ना, तो जब जो चीज क्रेडिट पर होगा सर वो इसमें जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें क्या जाएगा, इसमें सिर्फ जाएगा जो कैश में होगा वो, और आपने रवि से क्या किया है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन क्या है हमारा, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। तो यहां पर बोल रहा है कि सर आप सामान परचेज कर रहे हो, या हम सामान परचेज कर रहे हैं रवि से, लेकिन क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं। तो जब क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी हमारी, एंट्री होगी सर परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, परचेज रवि दोनों में कहीं कैश आया क्या, नहीं आया ना। डेबिट में भी सर, डेबिट में भी कैश नहीं है, क्रेडिट में भी कैश नहीं है, तो जब कैश है ही नहीं तो उसको कैश बुक में नहीं भेजेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये इसको नहीं भेजना, इसको छोड़ देंगे हम। फिर आता है सर पेड टू रवि, हमने रवि को पेड किया है ना, तो रवि को पेड कर रहे हो सर, कब पेड कर रहे हो सर 13 तारीख को। अब रवि को जब तुम जब पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी सर, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रवि को जब भी पेमेंट दोगे तो एंट्री क्या होगी हमारी, सर रवि को पेड कर रहे हो तो पैसा रिसीव कौन कर रहा है, सर रवि रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर्सनल अकाउंट याद है ना। और तुम क्या पेमेंट कर रहे हो, कैश दे दोगे ना उसको, तो कैश एसेट्स है, मतलब कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कि सर रियल अकाउंट वाला, याद आ रहा है कुछ, जिसमें एसेट्स जब हमारे पास से जाता है तो क्रेडिट, तो हम पैसा दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है ना, पैसा हमारे पास से, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, रवि टू कैश। बात समझिए सर, रवि टू कैश, तो टू कैश मतलब कैश सर क्रेडिट में है, तो इसके साथ डेबिट में क्या है, रवि है सर, जो डेबिट में वो किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। क्या लिखेंगे सर, बाई रवि। आ रहा समझ में। और डेट कितना डालेंगे सर, डेट डालेंगे 13 तारीख 13 मार्च। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अमाउंट कितना है सर हमारा, अमाउंट है 7000, तो यहाँ पे लिख देंगे 7000। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, नहीं है, समझ में आ रहा है, आएगा इससे, इसके बाद प्रैक्टिस करोगे ना और क्लियर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है सर, कैश सेल। 15 तारीख को कह रहा है कि तुम कैश सेल कर रहे हो, कैश सेल मतलब कि नगद में चीजों को बेच रहे हो। बात वही है सर, गुड्स सोल्ड फॉर कैश जो हम बोलते हैं ना, उसी को कैश सेल भी कहा जाता है। मतलब कि तुम कुछ बेच रहे हो जिसके बदले में तुमको नगद प्राप्त हो रहा है, उसी को कैश सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैश सेल। कैश सेल मतलब कैश में कोई सामान तुमने बेचा, कोई चीज तुमने बेचा, तो जब तुम सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पैसा डेबिट होगा, मतलब कि कैश डेबिट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो ना, सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है। आ रहा बात समझ में। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश क्या है सर आपका, डेबिट में है, तो वो तो होगा नहीं होगा, क्योंकि वो कैश बुक बना तो कैश तो जाएगा नहीं। उसके साथ क्रेडिट में क्या है, टू सेल्स, और जो टू में होता है वो किधर जाता है सर, इधर जाता है। तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितने तारीख को आपका दिया गया है सर, दिया गया है 15 तारीख को, तो 15 मार्च को ये ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है। अमाउंट कितना है इसका सर, अमाउंट है सर 8000 रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे 8000 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, कोई भी कंफ्यूजन है किसी को तो बताना, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन रहे तो बताना, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सर क्या बोल रहा है सर आपको, उसके बाद कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने क्या किया है, आपने फर्नीचर खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो जब आप फर्नीचर खरीदते हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर एसेट्स है। तो जब एसेट्स खरीदोगे तो वो आएगा ना आपके पास में, तो जब आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और तुम पैसा पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई फर्नीचर।
क्योंकि टू कैश क्रेडिट में है तो कैश तो जाएगा, तो उसके साथ डेबिट में क्या है, फर्नीचर है, तो आप क्या लिखोगे, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? कितने तारीख को है सर ये हमारा, 18 तारीख को है, 18 मार्च को है सर। अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट जो है वो है हमारा 6000 रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे 6000। आ रहा है समझ में? सिंगल कॉलम कैश बुक, अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है, बोला ना इतना इजी है ना कि एक दो क्वेश्चन लगा लोगे तो उसके बाद सपने में भी सिंगल कॉलम कैश बुक आपका कैलकुलेशन चल रहा होगा, इतना आसान है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, लेकिन आसान उसके लिए है जिसका लेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको बताया हुआ हर एक चीज क्लियर जिसने रखा है, उसके लिए आसान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, उसके लिए आसान नहीं है जो पढ़ा ही नहीं है और जाके घर पे प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसके लिए आसान नहीं है। आसान उसी के लिए होगा जो जा करके दोबारा से इसको बताए हुए कॉन्सेप्ट को वापस 2 4 10 क्वेश्चन आप जब ट्राई करोगे ना इस पर, तब जाकर के आसान होगा। क्लियर है? ठीक है, तो घर पे जाकर के ट्राई करना। बाकी का आगे के ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। सर 20 तारीख को कह रहा है पेड वेजेस, वेजेस पेड कर रहे हो, मजदूरी दे रहे हो तुम, तो मजदूरी अगर दोगे तो सर वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, आप किसी को दे रहे हो ना, तो वेजेस एक्सपेंस है। तो सर एक्सपेंस है मतलब एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट रूल यही कहता है ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब वेजेस दे रहे हो तो क्या दोगे, पैसा ही दोगे ना वेजेस के रूप में, मजदूरी के रूप में क्या दोगे, पैसा दोगे, कैश दोगे, तो सर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ रहा है? अब टू कैश है तो कैश तो जाएगा नहीं सर कैश बुक में, सर उसके साथ डेबिट में क्या है, वेजेस है, तो जो डेबिट में वो कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। सर ये लिख दो बाय वेजेस अकाउंट। समझ गया मेरी बात? समझ गया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? कितने तारीख को सर बोल रहा है, सर बोल रहा है 20 तारीख को, तो यहाँ पर आप लिख दो 20 मार्च। बात समझ में आ रहा है? सर कितना कितना लिखा है, 380 रुपए, तो यहाँ पे लिखो 380 रुपए। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है सर, पेड रेंट, बात वही तो है हुआ सर, यहाँ पर वेजेस पेड कर रहे थे, अब तुम रेंट पेड कर रहे हो, तो रेंट भी तो एक्सपेंस है आपका, नॉमिनल अकाउंट है, तो सर यहाँ पे क्या होगा, बाय रेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पेमेंट कर रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना है, बाय रेंट अकाउंट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बाय रेंट अकाउंट सर कितने तारीख को है, 24 को है, तो 24 मार्च को आप लिख दो यहाँ पर। अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है 400, कितना है अमाउंट, 400, 400। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, उसके बाद है सर आपका रिसीव्ड कमीशन, यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, कमीशन रिसीव्ड कर रहे हो, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन क्या है सर, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, और इस बार तुम्हारे पास तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो किसी को, बल्कि तुम रिसीव्ड कर रहे हो, तो जब रिसीव्ड करोगे तो वो तुम्हारा इनकम होगा। तो इनकम का क्या, इनकम मतलब सर क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम रिसीव करोगे तो पैसा आएगा ना तुम्हारे पास, तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और क्या चीज के लिए पैसा आ रहा है, कमीशन के लिए आ रहा है। क्या चीज के लिए आ रहा है, कमीशन के लिए आ रहा है, तो सर क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो सर कैश इस पर डेबिट में है, इसके साथ क्रेडिट में क्या है, टू कमीशन रिसीव, तो जो क्रेडिट में है वो किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। डेट कितना तारीख डालोगे, 26 को डालोगे सर, 26 मार्च टू कमीशन। कितना अमाउंट लिखोगे सर, अमाउंट है यहाँ पर 600 रुपए। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। इसके बाद आखिरी ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। सर हमने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या किया, पैसे विड्रॉल किए हमने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो भी पैसा निकाला जाता है वो हमारा नुकसान होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, और उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स। तो जब आप पैसा निकालोगे खुद के यूज के लिए तो एंट्री क्या होगी सर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश क्या है, क्रेडिट में है, कैश के साथ डेबिट में क्या है, ड्राइंग्स है, तो जो डेबिट में है वो किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सर बाय ड्राइंग्स अकाउंट। डेट क्या है हमारा सर, 28 मार्च। 28 मार्च को है, आपने पैसा निकाला बिजनेस से, कितना निकाला सर, 1000 आपने निकाला, 1000 रुपए आपने निकाले हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? नहीं है कोई कंफ्यूजन। आखिरी ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी। वापस आप क्या कर रहे हो, सैलरी पेड कर रहे हो। तो सर सैलरी पेड कर रहे हो तो एक्सपेंस हुआ ना सैलरी, तो सैलरी एक्सपेंस हो, तो अभी मैंने क्या सिखाया, वेजेस पेड कर रहे हो, रेंट पेड कर रहे हो, सैलरी पेड कर रहे हो, कमीशन किसी को पेड कर रहे हो, तो वो सब ध्यान रखो कि सर एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो सब इधर आएगा सर। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर क्या लिखोगे, बाय सैलरी, क्योंकि एंट्री क्या होती है, आपको उसकी एंट्री क्या होती है सर,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं हम, तो कैश क्रेडिट में उसके साथ डेबिट में क्या है सर, सैलरी है, तो बाई सैलरी, ये कितने तारीख को है, 31 मार्च को है, बाई सैलरी अकाउंट। कितना अमाउंट है सर, 900, कितना है 900 हो गया। अब इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना भी कल मैंने सिखाया था। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो देखो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से कर लेंगे, लाइनें दे लेंगे हम यहाँ पर, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और दोनों बराबर में देंगे, बराबर में, इसके बिल्कुल बराबर में यहाँ पे करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ भेज दिया है कि यहाँ टोकर समझे, नहीं, गलत हो जाएगा। देख लो, और उसके बाद मैंने क्या सिखाया था कि सर पहले नजर एक बार फेरते हैं और देखते हैं कि सर किधर का साइड ज्यादा है। तो सर ये साइड हमें ज्यादा दिख रहा है, ऐसे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि 20,000 है, 8,000 है। सर यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर सर 6,000, 7,000, 5,000 है। ये 20 और 4 24 और 8 32, 32 तो ऐसे ही हो गए, 32,600 हो गए। ये बात समझ आ रहा है। और इधर कितना है सर, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 1 19, सर कम है इधर, तो ये ज्यादा है सर आपका, है ना। तो 8 4 12 और 12 और 20 कितने हो जाएंगे सर, 32,600, यानी कि 32,600। अब जितना ज्यादा वाला साइड में जितना है उतना लिख दिया, उतना ही अब क्या करते हैं हम सर, दूसरे साइड में भी लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही सिखाया था ना मैंने क्लास में। अब 32,600 में से क्या करोगे, इसको जोड़ करके घटा देंगे, तो इनको जोड़ लेते हैं सर। तो 5 और 7 होते हैं सर 12, 12 और 6 होते हैं सर 18, 18 और 1 होते हैं 19, 19 और 9 होते हैं 19,900 और 400 यानी कि 20,300, 20,300 और 380 यानी कि 20,680। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि टोटल आपका 20,680 है। अब हमारा 32,600 आया हुआ है, इसमें से हमको क्या करना है, 20,680 को घटा देना है। ये 0 है, 10 में से 8 जाएगा, 2 सही है। यहाँ पे अब 15 में से 6 जाएगा, 9 सही है, ये 1 हो जाएगा, अभी सही है, 1 सही है ना। अभी 11,920 यही है ना। चलो तो 12,920 की जगह हमारा कितना आ रहा है सर, 11,920, अभी सही है। तो 11,920 जो है ये हमारा आ रहा है बैलेंस। अब अच्छा, बैलेंस हम लोग कब क्या मैंने बोला था, बैलेंस के केस में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ध्यान समझिएगा, हमेशा हम क्या करेंगे, लास्ट में मतलब महीने के लास्ट में हम क्लोजिंग बैलेंस करते हैं। बैलेंस जब आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इधर बैलेंस आता है तो क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस CD, क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस CD। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है ना सर। अब इसको हम उठा करके इधर ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर जब करेंगे तो सर मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल आता है। तो सर अगले महीने के पहले तारीख को, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, तो 1 अप्रैल को हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस BD। कितना है सर, 11,920 हो गया, 11,920। क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा सर क्या, ये था हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। अब ये सिंगल कॉलम जो कैश बुक है, ये कैश बुक अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी से रिलेटेड अब आपको करना क्या है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आ रहा बात समझ में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सर ये साइड जो है ना, ये साइड वो है जब हमारे पास पैसा आए, और ये साइड वो है जब हम पैसा लगा रहे हैं। देखो जितना भी है सर, परचेज कर रहे हो पैसा जा रहा है, रवि को तुम क्या करना है, पेमेंट कर रहे हो पैसा जा रहा है, फर्नीचर खरीद लो पैसा जा रहा है, वेजेस दे रहे हो पैसा जा रहा है, रेंट दे रहे हो पैसा जा रहा है, ड्राइंग्स खुद के लिए पैसा निकाल रहे हो, लॉस हो रहा है, एक्सपेंस यानी लॉस और एक्सपेंसेस इधर है, और इधर सर क्या है सर आपका, ठीक है, कैपिटल अपना ही पैसा है ना सर, वो अपने पास ही रहता है, तो कैपिटल इधर आएगा, सेल्स करोगे तो पैसा आएगा, बात समझ में आ रहा है, कमीशन रिसीव कर रहे हो तो इधर आएगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा, तो ये सिंगल कॉलम फॉर्मेट है। मेन जो चीज होता है ना वो बैलेंस करना होता है सर। बैलेंस कैसे करना है, तो बैलेंस के लिए मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, अभी भी बता रहा हूँ कि बैलेंस के लिए आपको करना बस इतना है कि सर 20,000, 4,000, 8,600 ये सब नहीं करना आपको, बस ये देखो, एक बार नजर फेर के देखो कि सर टोटल में ज्यादा किस साइड है। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार इसको टोटल, एक बार उसको टोटल कर लो, जिधर का ज्यादा है पहले उतना लिखो और उतना ही फिर दूसरी तरफ लिख दो, और फिर उसके बाद जो बचा है उसको माइनस करके बैलेंस निकाल लो, और जो बैलेंस निकलेगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। जिधर भी बैलेंस आए, चाहे इधर आए या इधर आए, वो CD होता है, जिधर भी आता है उसको अपोजिट साइड उसको ट्रांसफर करते हैं अगले महीने के फर्स्ट डे को, ठीक है, और उसको ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, और वहां पर हम BD लगा देते हैं। अगर बाई में बैलेंस होगा तो ट्रांसफर होकर के 2 में जाएगा, बाई में है तो 2 में आया ना बात, 2 में। अब इधर का 2 में आता बैलेंस तो ट्रांसफर होकर किधर जाता, बाई में जाता, और जो CD होता है वो BD बन जाता, क्योंकि CD मतलब कैरी डाउन और BD मतलब बॉट डाउन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है नहीं है, हो जाएगा बिल्कुल
नहीं है ना? तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को मैं अब डबल कॉलम समझ में आ रहा है, और टाइम मिला तो ट्रिपल कॉलम। डबल कॉलम में कुछ नहीं करना है, डबल कॉलम में आपको कैश के साथ अब एक यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, ये करना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंगल हो गया, डबल और ट्रिपल को देखने की कोशिश करेंगे कि डबल और ट्रिपल खत्म हो जाए। और उसके बाद ट्रिपल तो शायद तुम लोग सिलेबस में है भी नहीं शायद, आ रहा है समझ में, बट फिर भी देखेंगे, ट्राई करेंगे कि ट्रिपल भी सीख लेना, टाइम है तो सीख लो, क्या दिक्कत है ना? ठीक है।